जिससे आप इमोशनली अटैच हो, फील्ड से भी, पर्सन से भी, कंडीशन से भी, प्लेस से भी, कि आपको वो वाला फील्ड आपको चूज करना चाहिए जिसमें आप कंफर्टेबल रहो और इमोशनली सेटिस्फेक्शन रहे। लाइक आपको उस फील्ड कैसा चूज करना होगा या आपको कैसा मिलेगा। पीछे जैसे कार्ड्स में देखिए, इसमें एक हाउस है, हाउस के सामने दो पर्सन खड़े हैं। अब इसमें ये भी बोल सकते हैं कि आपको घर से बाहर जाके आपको कोई काम करना होगा, या आप ऐसा कोई फील्ड चूज करिए जिसमें आपको घर से बाहर रहना पड़े, उसमें आप ज़्यादा कंफर्टेबल रहोगी। क्योंककुछ लोग कहते हैं कि हम घर से ज़्यादा अट्रैक्ट हैं, तो हम घर से ही काम कर लें, आसपास कोई काम ले लें। हाँ, इसमें सिचुएशन देखेंगे। लाइक इनका जैसे है कंडीशन कि वो अगर घर में है तो कंडीशन भी देखनी पड़ेगी ना, वो ऑलरेडी घर में है। अगर उसके घर के आसपास काम होना होता तो वो अभी तक हो चुका होता, है ना। या उसे कंडीशन पे डिपेंड करेंगे कि उसने आसपास का एरिया, मे बी कि उसने घर का आसपास एरिया ऑलरेडी सर्च कर लिया हो, कुछ मिला ही ना हो, है ना। या उसे बोलेंगे कि घर के आसपास से थोड़ा हट के देखे, जो लाइक क्योंकि घर से काफी दूर है ये वॉन्ट्स का मतलब हमारा, है ना, करियर एरिया। तो घर से थोड़ा दूर में कि मैंने सर्च कर लिया अराउंड 10 किलोमीटर्स, है ना। तो हमें क्या करना है कि थोड़ा और आगे बढ़ो, और आगे बढ़ने की ज़रूरत है। मे बी कोई बाहर रह रहा है, हॉस्टल में रह रहा है या रेंट जॉब कर रहा है बाहर रह के, कोई भी जैसे पर्टिकुलर करते हैं सब लोग आजकल, कि तभी भी उसको सेटिस्फेक्शन नहीं है। तो हम ये बोलेंगे कि आपका एरिया आपके घर के आसपास मिल सकता है, आप अच्छे से सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, और आपके दिल की भी संतुष्टि हो जाएगी, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि अगर वो बाहर है तो नीड उसे अपने घर की है, जो उसे उसके इनर नीड्स हैं वो घर जाके या घर के आसपास पूरी होंगी। बिल्कुल। इंजॉय कब होगा? सेलिब्रेशन, क्योंकि कार्ड सेलिब्रेशन का है, जब दिल खुश होगा। सिर्फ अगर उसके पास पैसा भी है, हमारा जरूरी नहीं है कि पैसा होते हुए हम अच्छे से लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। मेन रहता है कि किसी के पास पैसा भी नहीं होता। बिल्कुल, सेटिस्फेक्शन जब तक नहीं होगा तब तक हम एंजॉय नहीं कर पाते अपनी लाइफ को। वन कार्ड्स को हम ऐसे नोट करते हैं, और साथ में हम ऐसे बताएंगे कि हमें पर्टिकुलर फील्ड हो गया हमारा। अब ये नंबर क्या है? अब मे बी वो ये भी पूछेगा ना कि चलो अपने प्लैनेट्स 6 नंबर है, तो इट मीन्स जो भी कार्ड्स आता है, ये पर्टिकुलर ऐसे नहीं कि इसी कार्ड्स के थ्रू आपकी प्रेडिक्शन हो रही है। 6 नंबर हमारा वीनस को हो गया, तो आपको इस कार्ड के अकॉर्डिंग आपको ऐसा काम करना होगा जो आपका लाइक वीनस प्लैनेट से रिलेटेड हो, लाइक पार्लर, कोई भी। हाँ, ओ सॉरी, हाँ 6 नंबर है। हाँ, हाँ, बिल्कुल 100%। 100, जैसे ये 4 नंबर कार्ड है ना। तो आपको क्या करना है कि आपको अपने काम में सक्सेस पाने के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए राहु की रेमेडीज करनी पड़ेगी। ऑब्वियस है, क्योंकि राहु का कार्ड आया तो कोई ना कहीं से, तो क्योंकि राहु हमें इमोशनली इम्बैलेंस भी करते हैं। हमारे काम में किसी भी तरह का काम हो उसमें रुकावट करते ही करता है। वो करते क्यों है? क्योंकि वही है ना कि वो तो नॉर्मल है, सब 9 प्लैनेट्स ओवरऑल बर्ड को या ओवरऑल दुनिया को कंट्रोल कर रखा है, तो वो ऐसा थोड़ी है कि पर्टिकुलर उनका प्रॉब्लम है कि तुम्हें ही बेंच करेंगे। तो इट मीन्स है कि आपके कर्माज ऐसे होंगे लास्ट फ्यू डेज, फ्यू बर्थ, कि कुछ भी हो सकता है, कि आप अपने कर्माज पे भी ध्यान दीजिए।
राहु हमेशा शनि के नेचर रखते हैं। आपको वही मे बी इसमें हम ये भी बोल सकते हैं, करियर हो गया कि आपको फोर ही बॉन्ड्स और फोर ही कि आपने पहले भी जैसे बॉन्ड बना हुआ है, इसमें 2 बॉन्ड्स खाली हैं, आपके पास अभी 2 अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं। 2 तो कनेक्ट हो गई कि आपका 50% तो आपका काम हो ही रखा है, आपको 50% एफर्ट्स करने पड़ेंगे। ठीक है, और ये हो गया हमारा। हाँ बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल, रेमेडीज तो हम हर किसी में रेमेडीज देंगे या एडवाइस देंगे। मैंने आपको बताया था कि हम, जैसे मैंने आपको बता दिया, मैंने सिर्फ आपको एक लर्न करने के लिए बताया ये कार्ड पॉजिटिव है नेगेटिव है। जब आप रीडिंग करने बैठोगे या तो आप ये निकाल लीजिए कि मैम ने क्या बताया कि फुल पॉजिटिव है और फुल नेगेटिव। वो एक इंट्यूशन रहती है कि हमें समटाइम इंट्यूशन नहीं आ रही है ना, तो हमें नेगेटिव और पॉजिटिव हमें नोट्स से देखना पड़ता है, अदरवाइज इस नेगेटिव और पॉजिटिव का कुछ नहीं है। समटाइम्स ऐसा वही जैसे मैंने अपने इंट्यूशन पे और रीडिंग के टाइम। अब आ रही है? हेलो, मैं कह रही हूँ आपको नेगेटिव और पॉजिटिव एट अ टाइम डिफाइन करना है, डिसाइड करना है कि ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है। वो हम पॉजिटिव कार्ड है, इट मीन्स कुछ तो अच्छा होने वाला है, ये हमारे लिए है। लेकिन सामने हमारा पॉजिटिव कार्ड आ गया, लेकिन सामने वाले की कंडीशन अच्छी नहीं है, तो इट मीन्स उसके लिए तो पॉजिटिव और नेगेटिव और हेलो हेलो, वॉइस अभी भी ब्रेक हो रही है? आप थोड़ा नेटवर्क में बैठो, आउटसाइड में। अच्छा, मैं कह रही हूँ आप नेगेटिव और पॉजिटिव अपने माइंड में नहीं रखेंगे कि लाइक मैंने 4 ऑफ वॉन्ड्स लिखवाया है तो ये पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव नहीं होगा, क्योंकि हम उसे गाइड भी कर रहे हैं ना अकॉर्डिंग टू कंडीशन, है ना, वो चीज़ रहेगी इसमें। आपको सिर्फ नेगेटिव पॉजिटिव मैंने आपको लर्न करने के लिए कि समटाइम एकदम से इंट्यूशन एक्टिव नहीं होती, तो वो ये हर कार्ड्स में आपको रेमेडीज भी देखनी पड़ेगी, अगर आ रही है तो एडवाइस तो देनी ही देनी होगी, क्योंकि अगर सब कुछ अच्छा है तो मे बी फ्यूचर में वो ग्रीडी हो जाए तो हमें वो भी तो बोलना पड़ेगा कि डोंट बी ग्रीडी। तो वही ओके। अब हमारा आता है 3 कार्ड सेक्रेट्स। 1 कार्ड से हमारा प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर हमने सब एक ही कार्ड से निकालना था। अब हमारे पास 3 कार्ड्स हैं। हमेशा जो कार्ड्स की रीडिंग चलेगी लेफ्ट टू राइट चलेगी, A to Z। भले ही आप रीडिंग के टाइम 3 में 4 निकाल रहे हो, 7 निकाल रहे हो, नंबरिंग हमेशा लेफ्ट टू राइट रहेगी। क्लियर? फर्स्ट कार्ड हमारा रहेगा पास्ट, सेकंड कार्ड प्रेजेंट एंड थर्ड कार्ड फ्यूचर। अगर इसमें आपको निकालने की बात की, तीनों सिचुएशंस आपको आ गई, आपको पता चल गया इसके पास्ट में क्या था, अब क्या है और आने वाले समय में क्या होगा, तो अब आपको क्या चाहिए? एडवाइस, रिजल्ट। एक और कार्ड्स निकालोगे कि हमें देना क्या है रेमेडीज का, तो अगेन आप 3 कार्ड्स ही निकालोगे एडवाइस के लिए। आप अगर आप 3 कार्ड्स स्प्रेड निकाल रहे हो तो आप 1 कार्ड्स नहीं निकालोगे। अगर आपको 1 कार्ड्स निकालना भी है तो आप सिर्फ उसमें 1 टाइम निकाल सकते हो। एडवाइस की मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है तो प्लीज गाइड मी, तो वो 1 टाइम ही निकलेगा। लाइक आपको कोई क्वेश्चन पूछिए आप पहले, तो उसमें समझ आ जाएगा आपको। आज का दिन थोड़ा हट के पूछो। हाँ, तो आपको कौन से फील्ड में बिजनेस करना चाहिए। अब इसमें हमारा फर्स्ट कार्ड मैंने निकाला कि आपने बता दिया तो वो आ ही जाएगा कि पास्ट में क्या था। अब मैं उसमें देखूंगी कि लाइक आपने कह दिया कि मैंने अभी तक कोई जॉब नहीं की,
तो मैं फ्रेशर हूँ बिल्कुल। तो फर्स्ट कार्ड मैंने निकाला कि आपके पास्ट में क्या रहेगा। तो पास्ट। सेकंड, अब आपकी लाइफ में क्या चल रहा है रिगार्डिंग टू वही आपका करियर से रिलेटेड है तो आपको क्या ज़रूरत है। फ्यूचर, कि आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, क्या आपको करना चाहिए या क्या आप सोच रहे हो। ऐसे फाइनल भी हम बोल सकते हैं इसको, रिजल्ट भी बोल सकते हैं वो चीज़। तो पास्ट में मैंने फर्स्ट कार्ड निकाल दिया कि कार्ड्स के अकॉर्डिंग आपके पास अपॉर्चुनिटी थी लेकिन आपने उसे मिस कर दिया, है ना। लाइक पहले लेती हूँ, ये है कार्ड्स। फर्स्ट कार्ड मैं रख रही हूँ, या देखिए आप दूसरे वाली स्लाइड में फर्स्ट, लेफ्ट साइड से फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट हमारा आया 4 ऑफ पेंटिकल्स, सेकंड आया 8 ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन। तो अब आपका है अकॉर्डिंग टू पास्ट कि आपके पास पैसे के लिए पैसा था लेकिन आपको उसका सही यूज नहीं किया। 4 ऑफ पेंटिकल्स था कि संभाल के रखा कि मैं तो उसे सेविंग ही करके रखूंगी, मैं और कुछ नहीं करना, ठीक है। हाँ, कि एजुकेशन सही नहीं ली, या मे भी ऐसा होता है कि आजकल लाइक बहुत सारा इंडस्ट्रीज में चल रहा है ना कि 10,000 दे दीजिए एज ए ट्रेनिंग टाइम, देन आपकी सैलरी 20 हो जाएगी या 25 हो जाएगी, इस टाइप से कुछ भी, मतलब A to Z। आपके पास मौके थे, आपने यूज नहीं किया। अब आप प्रेजेंट में बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हो, नीड है आपके पैसे कमाने की, आप मेहनत भी बहुत ज़्यादा कर रहे हो। इट मीन्स कि आपको करियर में बहुत एफर्ट्स तो लग रहे हैं, मिल भी जाएगा क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल्स, वर्क वेरी हार्ड एंड गेट गुड। लास्ट फ्यूचर, द मैजिशियन। आपकी लाइफ में सब कुछ होगा, जैसे आप कर रहे हो वो मिलेगा ही मिलेगा। आपने कहा कि मुझे किस फील्ड में जाना चाहिए, वो हम किस कार्ड से लेंगे। फ्यूचर तो 1 नंबर कार्ड्स आ गया हमारा। तो 1 नंबर हमारा किस में हो गया, सन। तो सन से रिलेटेड जितने भी हमारे फील्ड हैं हम उसमें जा सकते हैं। लाइक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हो क्योंकि सन का पर्टिकुलर एक सन जो करता है ना अकॉर्डिंग टू इन करियर्स में, करियर्स की सरकार है, सूर्य सरकार है, जिसका सूर्य अच्छा हो गया वो सरकारी जॉब लेके रहेगा। इट मीन्स अगर इस कार्ड्स की बात करें कि आपको गवर्नमेंट जॉब अवेल हो सकती है, आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो। क्लियर। इसी में ही साथ में आप रेमेडीज भी वही, क्योंकि हमें किस में जाना है, सन के फील्ड में जाना है, तो हमें रेमेडीज किसकी करनी पड़ेगी, सन की करनी पड़ेगी। और सन के गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ हमें ये भी देखना पड़ेगा कि सन के साथ हमें दूसरा प्लैनेट्स कौन देता आगे बढ़ाता है, वो रहता है हमारा सैटर्न। तो इट मीन्स हमें थोड़ा सा लॉजिक कार्ड से एक्टिव करना पड़ेगा कि हमें सन और सैटर्न, जिससे क्या रहता है, क्योंकि राहु ऑलवेज रहता है कि कहीं ना कहीं से तो रुकावट डालेंगे, तो राहु को कंट्रोल करने के लिए हमें सन को आगे करना पड़ेगा और साथ में सैटर्न को। दोनों की रेमेडीज आप बताओगे, यू विल डेफिनेटली गेट गवर्नमेंट जॉब। क्लियर। इसी में 3 कार्ड्स स्प्रिंट में अगर आपको नहीं समझ में आ रहा रिजल्ट क्या है, मे बी जैसे मैजिशियन कार्ड्स आया था हमारा तो क्लियर था सब कुछ। समटाइम्स द मैजिशियन की जगह 3 ऑफ सोर्ड्स आ जाता। हम ये तो नहीं बोल सकते कि आपका करियर बनेगा ही नहीं, तो उसमें थोड़ा सा ये बोलेंगे कि आपको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा तो उसे पहले आप इंट दे दोगे, बहुत ज़्यादा नहीं बोलोगे कि प्रॉब्लम्स आएंगी, कि मेन से कि आपको थोड़ा लेट मिलेगा, लेकिन आपको मिलेगा कैसे, आपको इमोशनली स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा। आपको अपना करियर सेट करने के लिए इमोशंस को साइड रखना पड़ेगा, इमोशंस और करियर को मिक्स नहीं करोगे। मैं साथ में ये बोलेगी कि अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो या आपको जॉब मिलने वाली है, आप वहाँ जॉब नहीं करोगे जहाँ आपके फ्रेंड्स हैं या आपका लवर है,
या आपका हस्बैंड है, रिलेशन में कोई भी ब्रदर सिस्टर कोई भी, कि आप इस फील्ड में नहीं जाओगे, क्योंकि वहां से उनको इमोशनली डिसअपॉइंटेड होंगे ही होंगे। अब हमारे से 5 कार्ड्स स्प्लिट। अब इसमें क्या करना है आपको, 5 कार्ड्स में आप अगेन आप 5 कार्ड्स नहीं निकाल सकते। इस वाले स्प्लिट्स में आप एडवांस कार्ड निकाल सकते हो, 3 कार्ड्स निकाल सकते हो एक साथ। ये पहले आपने 5 कार्ड्स निकाल दिए, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, ऑब्स्टिकल एंड एडवाइस। इसमें आपका सब कुछ निकल गया। कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरह का हमें पास्ट बता देगा, सेम एज 3 कार्ड्स स्प्लिट। प्रेजेंट कंडीशन हमें पता चल जाएगी, भले ही क्लाइंट कुछ भी बोल रहा है हमें वो पता चल जाएगा कि एट अ प्रेजेंट उनकी लाइफ में है क्या। क्योंकि हम लोग हैं कि अकल्ट फील्ड में हैं, तो हमें पता रहता है कि इनर फील्ड और आउटर फील्ड में डिफरेंस क्या है। अदर पीपल्स डोंट नो, कि वो सिर्फ अपना फिजिकल वर्ड देखते हैं कि मेरे पास पैसा है, मेरे पास खाने के लिए 3 टाइम का खाना है, बंगला है, गाड़ी है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो इसमें हमें पता चलेगा कि उसके इनर वर्ल्ड में है क्या और उसे नीड किस चीज़ की है। फ्यूचर सेम है कि फ्यूचर में होने वाला क्या है, फिर एन ऑब्स्टिकल एंड एडवाइस। इसमें सब कुछ क्लियर हो गया। इसमें आपको फ्यूचर से ही एडवाइस निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ अलग अलग। क्लियर? हाँ, एक बार आप एडवाइस ले सकते हो कि मुझे सजेस्ट कीजिए कि इनकी फ्यूचर के लिए क्या अच्छा रहेगा। देन अगर आपको तभी भी समझ नहीं आ रहा, फिर आप 3 कार्ड्स अगेन पुल आउट। वो तीनों एडवाइस एंड रेमेडीज कार्ड्स हो गए, उनको आप निकालने से पहले आप प्रेयर में या हिंट भी वही दोगे कि आप मुझे एज ए रेमेडी समझा रहे हो और इनके लिए एडवाइस दे रहे हो। तो हम उन्हें जब 3 कार्ड से स्पिरिट निकालेंगे तो आप यही बोलोगे कि अब हमारे सामने वाले के लिए या एज ए क्लाइंट के लिए कि हमें रेमेडीज बताइए। इसलिए मैंने बोला था कि 3 कार्ड से स्पिरिट में जब भी आप निकालोगे एडवाइस कार्ड से फेक निकाल सकते हो। हाँ, मेन है इसमें 3 कार्ड्स निकालने। आप पर्टिकुलर कार्ड्स को भी पर्टिकुलर नेम दे सकते हो। ऐसा नहीं है कि मैंने प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर मैंने दे दिया तो ये हमेशा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर ही रहेंगे। फर्स्ट कार्ड निकाल दिया, इन्हें तीनों आपको पता चल गया। लास्ट सेकेंड स्पिरिट्स में आप कुछ भी निकाल सकते हो। ये भी आपको किस चीज़ के लिए दे कि एडवाइस, एक कार्ड से मुझे एडवाइस चाहिए, एक से मुझे पर्टिकुलर प्लैनेट्स के किस प्लैनेट्स की वजह से आप मुझे प्रॉब्लम हो रही है या क्लाइंट्स को क्या प्रॉब्लम हो रही है वो कैसे पता चलेगा। देन थर्ड कुछ भी, मतलब हिंट आपका, कार्ड्स आपके, एनर्जी आपकी, सब कुछ आपका है। फिफ्थ में भी यही होगा, क्योंकि नेम पर्टिकुलर ऐसे दे दी कि आपको पता होना चाहिए कि कार्ड्स को हिंट देना पड़ता है। लाइक जैसे आपको पता है कि मेरे पास में क्या हुआ है, आपको तो सब कुछ पता है अगर हम आउटर वर्ल्ड की बात करें। लेकिन हाँ, इनर वर्ल्ड के बारे में आप देख रहे हो तो आप पास्ट का कार्ड निकाल सकते हो। अदरवाइज आप प्रेजेंट, फ्यूचर, ऑब्स्टिकल, एडवाइस एंड रेमेडीज कर दीजिए। क्योंकि पास्ट का हमें पता है कि हमारे पास में क्या हुआ था। कार्ड्स को नेम भी या एक होता ना टॉपिक भी आप ही दो। अब आ गया हमारा, हमें कार्ड्स कैसे सफल करने हैं। अभी तक तो ये करी कि टेम्पो स्पिरिट्स इतनी तरह की स्पिरिट्स होती हैं और हमें भी कर सकते हैं। कार्ड्स को सफल कैसे करना है, क्योंकि हमने कार्ड्स से चार्ज कर लिए, आपने मून लाइट में भी कर लिए थे। अब आप डेली उनको अपने पास रख के भी आप उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो। लेकिन एट ए टाइम रीडिंग के टाइम आपको कैसे करना है, आपको कि
सामने क्वेश्चन आ गया या मेरे दिमाग में कोई क्वेश्चन आ गया, कार्ड्स को जब शफल करोगे आप तभी भी आप क्वेश्चन उनको बताओगे। पहले आपके माइंड में होना चाहिए ना पर्टिकुलर की, लाइक कोई भी एक नाम ले लेते हैं कि मोनिका, कि मोनिका मेरे पास रीडिंग करानी आई है, तो मोनिका के बारे में अगर उसका एक ही क्वेश्चन है तो आप पहले पूछ लोगे ये पर्टिकुलर फील्ड के बारे में पूछना आई है तो इसके बारे में मुझे रीडिंग करनी है, तो गाइड करना। तो आप शफल करते टाइम आपका क्वेश्चन माइंड में है। अदरवाइज उसके एक से ज़्यादा क्वेश्चन रहते हैं तो आप वही बोलोगे मोनिका, देन मदर्स का नेम, इनकी माता, एंड कहाँ से ये आई है, इनके बारे में मुझे सब कुछ जानना है। ये जो भी ये क्वेश्चन देंगे उनके आंसर देने के लिए आप मुझे गाइड करो। तो इसी टाइम आपको नाम और उसके बाद आपको शफलिंग करनी पड़ेगी कार्ड से। अब इसमें शफल के काफ़ी सारे मेथड होते हैं, जो आपको कंफर्टेबल लगता है वो आप करोगे। सबसे पहले हाफ कट बाइस मेथड, देन ओवरहैंड शफल, कट द डेक, स्क्रैम्बल एंड पुश मेथड। होते काफ़ी सारे हैं, मैंने 5 भी है इसमें, जो आपको कंफर्टेबल लगे वो आप कर सकते हो। ये है हमारा हाफ कट पाइल मेथड। इसको आपके पास डेक है, प्रेयर आपने कर ली, प्रेयर मैं आपको बताऊंगी, अब आगे आएगा प्रॉपर स्टेप। आपको क्या करना है, कार्ड्स को आप 50-50 पार्ट लाइक 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे। इसको कहते हैं हाफ कट पाइल्स मेथड। रख दिया, फिर वापस इन्हें ऊपर नीचे कर दिया। एक मेथड तो ये हो गया कि दोनों कार्ड 78 कार्ड्स है, 50-50 कर दिया दोनों को और फिर ऊपर नीचे कर दिया जैसे मर्जी। ये बहुत इजी भी बोल सकते हैं, लेकिन इससे कार्ड्स सही से क्या बोले सेट नहीं होते, लेकिन मेथड है तो कोई की भी बहुत टाइम होता है कि 50-50 करने के बाद आप सिर्फ एक डेक साइड में भी रख सकते हो और 50% कार्ड से भी आप रीडिंग कर सकते हो। मोस्टली जब हमें थोड़े कार्ड से रीडिंग करनी है तो तब ये मेथड यूज होता है। अब हमारा आता है ओवरहैंड शफल। इसमें क्या करना है, ये रीडिंग लेफ्ट हैंड में आपको कार्ड्स लेने हैं और थोड़ा थोड़ा करके मैं ये वाली स्प्लिट्स करती हूँ या सॉरी शफल करती हूँ कि आपको ऐसे ऐसे कार्ड्स करने हैं। इसमें क्या है, थोड़े थोड़े कार्ड्स जाएंगे तो पूरे कार्ड्स शफलिंग अच्छे से हो जाएगी। और इस पर टाइम दोगे तो आपके माइंड में और इनके क्वेश्चन, इनको भी क्वेश्चन समझ में आएगा। क्लियर? इसको बोलते हैं ओवरहैंड शफल। अब हमारा आता है कट द डेक। इसमें आप 3, 4, 5 जितना मर्जी आप डेक को कट कर सकते हो और फिर वापस 1 to 1 करके कहीं से कहीं तक भी रख सकते हो। जैसे हाफ कट किया था ऐसे ही वेरियस कट आप कर सकते हो। अगर हमें शफलिंग नहीं आ रही है तो हम ये कट द डेक कर सकते हैं। फिर वापस कहीं कोई भी कार्ड्स तो इसी भी डेक से हम रिसीव कर लें। ये वाली समझ आ गई? अब आ गया हमारा स्क्रैम्बल। इसको कॉर्गी मेथड भी बोलते हैं। ये हमारा बहुत लोग करते हैं, ट्रेंड में भी काफ़ी है कि अपने सारे कार्ड्स को एक टेबल पे क्लॉथ बिछा के, जो हमारा डेड कवर क्लॉथ रहता है या कोई भी जो आपके पास क्लॉथ है उस पर सब फैला दो, उसके बाद उनको एक एक करके कलेक्ट कर लो।
ये हमारा होता है स्क्रैम्बल मेथड। लेकिन इस मेथड में काफ़ी टाइम लगता है, टाइम भी लगता है, और मे भी आपके कार्ड्स भी ऊपर नीचे होके थोड़ा सा इनका मुड़ने का या नीचे गिरने का भी रहता है, लेकिन करते हैं काफ़ी, आप जैसे भी कर सकते हो। लास्ट पुश मेथड। इसमें आपको क्या करना है, एक हाथ में कार्ड्स लेना है। मोस्टली क्या करते हैं, आपको लेफ्ट हैंड में कार्ड्स लेके हम राइट हैंड में कार्ड्स को पिक करते हैं। अगर हमें ओवरहैंड शफलिंग भी करनी है तो भी आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे। पुश मेथड भी यूज करना है तो भी हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे। और अगर हम कट द डेक मेथड कर रहे हैं तो भी हम जो टेबल पे रखेंगे वो भी लेफ्ट टू राइट ही जाएंगे। हमेशा टैरो कार्ड्स में जो भी काम होता है लेफ्ट टू राइट ही होता है। इसमें हम क्या करते हैं पुश मेथड में कि कार्ड्स ले लिए हमने हैंड में, आप इससे ऐसे भी ले सकते हो। और 2-4 कार्ड्स हमने आगे से निकाले, 2-4 कार्ड्स हमने पीछे से निकाले, 2-4 फिर आगे से, 2-4 पीछे से, ऐसे करके आप सारे कार्ड्स को मिक्स कर लेंगे, कभी आगे से कभी पीछे से, ऐसे। क्लियर? आपको जो भी कार्ड्स सुटेबल लगे, जो भी कार्ड्स की शफलिंग करने में सबसे पहली बात है कि कंफर्टेबल फील हो, आप वो कर सकते हो। सारे मेथड्स अच्छे हैं, सारे कार्ड्स मेथड्स के थ्रू एनर्जी ट्रांसफर होती है। अब आपके कार्ड्स पे भी डिपेंड करता है कि आपके कार्ड्स कौन सी कैच करते हैं। ये हो गया हमारा स्टार्टिंग। हमें शफलिंग पता चल गई कि हमें कार्ड्स कैसे शफल करने हैं। हमें स्प्रिट्स पता चल गई कि कार्ड्स की स्प्रिट्स कितनी लगानी है, 1 लगानी है, 1, 3 और 5। अब आता है हमें रीडिंग करनी कैसे है। सब कुछ पता चल गया, हमें मीनिंग भी आते हैं, हमें कार्ड शफल भी करने आ गए, हमें आंसर देने भी आ गए, स्टोरी बनानी भी आ गई, लेकिन वो करनी कैसे है वो भी आना चाहिए। तो अब हमारा आ गया हाउ टू डू टैरो रीडिंग। स्टेप 1, क्रिएट द राइट स्पेस। सबसे पहली बात कि आप ऐसा कभी नहीं करोगे कि कहीं पे भी बैठे कि फ्रेंड के यहाँ गए चल तेरी टैरो कार्ड रीडिंग करते हैं, या मामा के यहाँ गए चलो अपने कार्ड्स लेके चले गए, बैठ गए हमें रीडिंग करनी है। ऐसा कहीं नहीं करना। कोशिश करो हमेशा एक प्लेस डिनोट करो कि हमें अपने घर में ही करनी है। घर पे भी ऐसी जगह जहाँ बिल्कुल शांति हो, ये जहाँ आपको कंफर्टेबल मिले, और दूसरा बंदा लाइक आप हो, क्लाइंट है, थर्ड पर्सन उसमें नहीं है। रूम है, लॉबी है, रूफ है या रूफ है, कुछ भी आप करोगे सिंगल में, जहाँ आप एनर्जी कनेक्ट कर सको, स्पिरिचुअल एनर्जी को बुला सको। क्लियर? सबसे पहले हमें क्या लेना है, जैसे मैंने पहले भी बताया था ये तो कि आपको क्लॉथ चाहिए। पिक्चर्स सेकंड पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा, एक रेड कलर का क्लॉथ है इधर। क्लॉथ हमारे मल्टी कलर्स रहता है, ये सबको पता है, ब्लैक, वाइट, पर्पल, ब्लू, 7 चक्रास वाले कलर भी बहुत लोग यूज करते हैं। हम इन्हीं को लेते हैं। अलग से हम ब्राउन और कॉफी शेड, हम ये चीज़ें जो बने, जो पर्टिकुलर कलर हैं कि यही कलर्स दुनिया में हैं, उन्हीं कलर्स को हम यूज़ करते हैं। आप इसमें पर्पल भी कर सकते हो, आप इसमें रेड कर सकते हो, येलो भी कर सकते हो, वाइट कर सकते हो, ब्लैक नहीं करेंगे। ब्लैक जो कलर्स होता है यूज, वो हमेशा नेगेटिव वर्क में यूज होता है। ब्लैक का मतलब है कि हम नेगेटिव एनर्जी को इनवाइट कर रहे हैं। नेगेटिव मीन्स कि किसी भी तरह का, अगर आप सोच रहे हो कि ब्लैक को यूज करके, तो हमारा फेवरेट रहता है, जैसे मेरा भी फेवरेट अब है, लेकिन हम ब्लैक को यूज करके हम पॉजिटिव एनर्जी को इनवाइट नहीं कर सकते, ना ही वो आएगी। ब्लैक को देख के ब्लैक ही अट्रैक्ट होगा, तो हम भले ही कितनी भी पूजा कर लें या कितनी भी मैं प्रेयर कर लूँ, टैरो कार्ड करने के बाद
एनर्जी नहीं आएगी, कनेक्शन नहीं जुड़ पाएगा। इसमें रहता है वाइट। वाइट हम यूज़ तब करते हैं जब हमें फ्री ऑफ कॉस्ट रीडिंग करनी है, कि मुझे सोशल वर्किंग करनी है, तब आप वाइट क्लॉथ यूज़ कर सकते हो। रेड बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं आप। इसमें रेड का ये मोटिव रहता है कि आप समटाइम्स ऐसा कि बहुत ओवर आ जाए या हमारी मजबूरी हो जाती है कि फ्री ऑफ कॉस्ट हमें करनी पड़ जाती है, कि 10 में से 1 रीडिंग हमें फ्री करनी पड़ेगी, तो हमें रेड कलर से इफेक्ट ज़्यादा नहीं पड़ता। रेड हमारा प्रोफेशनली भी चलता है कि मैं एक रेड कलर हमें प्रोफेशनल को डिनोट करते हैं, क्योंकि ये कलर मार्च का है। मार्च हमें लोगों से जोड़ता है। अगर हम एज ए नेटवर्किंग की बात करें तो हमारा मार्च प्लैनेट जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही अच्छा है, उसके लिए हमें रेड कलर जितना हमारे आसपास होगा उतना ही अच्छा है। क्लियर? क्लॉथ आप पे डिपेंड करता है कि मेरी एडवाइस यही है कि रेड कलर का क्लॉथ आप लो, और ये क्लॉथ आपका वेलवेट में होना चाहिए, क्योंकि आप पर्टिकुलर कोई भी लाइक कॉटन लोगे या वो होता है शिफॉन या कुछ भी, वो कार्ड्स नहीं टिका पाएगा, वो खुद ही इकट्ठा हो जाएगा, तो आप कार्ड्स में उसे अच्छे से लेआउट नहीं कर पाओगे। कोई भी क्लॉथ लो, वेलवेट का लेना, कलर आपकी चॉइस है। ठीक है, लाइक आपकी जैसे आपकी क्या है चॉइस, मतलब लोगे क्या ये लोगों को आकर्षित भी करेगा। एक चीज माइंड में रखो, जितना आपका रेड आसपास रहेगा उतना आपका मंगल स्ट्रॉन्ग होगा। मंगल स्ट्रॉन्ग होगा तो लोग आपसे उतना ही ज्यादा जुड़ेंगे। आप बोलो। रेड, पर्टिकुलर रेड, इसमें ब्लड रेड हो सकता है। रेड में भी काफी शेड आती है, जिसमें हल्का सा भी आपको मरून लगे तो वो नहीं लेना। अच्छा, आपके पास नहीं है इसमें जो सेकंड इसमें आ रही है पिक्चर, इसमें दिखाई दे रहा है रेड, यही शेड लेंगे आपको। टमाटो शेड और ब्लड रेड शेड, आप दोनों में से कुछ भी ले सकते हो। अब बात आ गई हमारी कैंडल की। कैंडल, क्रिस्टल, एंजल, इसमें आपकी चॉइस का पर्टिकुलर आपके पास होना चाहिए। कैंडल भी आप कभी भी वाइट कैंडल यूज नहीं करो, और ब्लैक कैंडल आप यूज नहीं करो। ब्लैक कैंडल तो बता दिया मैंने, ब्लैक कलर हमेशा नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करता है, तो हमें ब्लैक हमारे पास कुछ भी नहीं होना चाहिए। सिर्फ लैपटॉप अगर आपके पास है तो, या कुछ भी, मतलब हमारे हेयर भी हैं लेकिन वो एक नेचुरल चीजें हैं। हम अपनी तरफ से अपने रीडिंग में या अपनी एनर्जी में हम ब्लैक कलर को ऐड नहीं करेंगे। कैंडल यूज करनी है क्योंकि इंटरेस्ट अपना अपना रहता है कि आपको एटमॉस्फेयर कैसा बनाना है। कैंडल यूज करते हैं काफी, कि हम रीडिंग के टाइम पर्टिकुलर रहता है कि मैं तो कैंडल चलाऊंगी। क्रिस्टल्स रहते हैं, क्रिस्टल्स आपके पास होने चाहिए। कैंडल और क्रिस्टल्स हमें क्या करता है, सामने वाले पर्सन से, क्लाइंट की जो नेगेटिविटी होती है या हमारी खुद की जब हम रीडिंग करते हैं तो हमसे भी नेगेटिविटी निकलती है, तो वो एब्जॉर्ब करते हैं। एब्जॉर्ब क्या, हमें प्रोटेक्शन भी देते हैं। क्लाइंट्स की जब हमें कोई भी अपनी प्रॉब्लम बताता है, हमारे पास कौन आएगा, जिसके साथ प्रॉब्लम चल रही होंगी, तो ऑब्वियस है कि उसके साथ नेगेटिविटी होगी, वो किसी भी तरह का। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था, चाहे उसको बीमारी है, चाहे उसके करियर में कोई प्रॉब्लम है, स्टडी में है, या भूत प्रेत उसके साथ है, कुछ भी है, हम सबको नेगेटिविटी से डिनोट करेंगे। हम इसमें ये नहीं बोलेंगे कि ये तो बीमार हो रहा है, ये नेगेटिव होना चाह रहा है, या हम इसमें नेगेटिविटी वर्ड यूज नहीं करेंगे। हर चीज हमारे लिए जो गलत है वो नेगेटिव है। ठीक, अब वो सामने, चलो बहुत बड़ी बात नहीं करते, कि एक फीवर वाला बंदा आया, वो सुना है ना कि फीवर के वाले के पास बैठ के, कौन सा फीवर होता है वो जो लगता है,
आई थिंक वायरल वाले बंदे के पास बैठ के वायरल हो जाएगा। अगर आपके पास कोई वायरल फीवर वाला बंदा आया और आपके पास रीडिंग करते टाइम क्रिस्टल्स हैं, तो वो आपको प्रोटेक्ट करेंगे। उनके और का कोई भी नेगेटिव हार्म आपके ऊपर नहीं आएगा। एज ए प्रोटेक्शन हमें क्रिस्टल्स यूज़ करने चाहिए। कितने करने चाहिए वो हम पे डिपेंड है। जितने ज़्यादा रहते हैं, ज़्यादा में ऐसे भी नहीं कि हमने आधा क्लॉथ अपना क्रिस्टल से ही फिल कर दिया, अब हम कार्ड्स का रखेंगे। एटलीस्ट हमारे पास 7 to 8 मतलब पेंसिल्स टाइप रहती हैं। पेंसिल्स ही बेनिफिट रहते हैं लेने को। आप पिरामिड्स भी ले सकते हो कि एक लाइन हमारी कार्ड्स पे अच्छे से बन जाए। 7 चक्रास की 7 मैंने इसलिए बोला क्योंकि हमारे 7 चक्रास होते हैं, तो हम चीज़ कहीं ना हर चीज़ में कनेक्ट करके चलेंगे। 7 चक्रास की 7 क्रिस्टल्स हमारे पास होंगे। 7 में ही जो रेनबो होता है उसमें भी 7 कलर्स होते हैं। हर चीज़ में 7 करके अगर हम चलते हैं तो क्रिस्टल्स पावर अच्छी कैच करते हैं। अब बताओ। बिल्कुल। हाँ, उससे पहले ही डिसाइड कर लिया ना कि मैं तो वाइट क्लॉथ यूज कर रहा हूँ और मैं कार्ड्स आपको मेरे माइंड में सेट हो गया कि मुझे इसकी फ्री रीडिंग करनी है या मुझे सोशल वर्किंग करके इसकी फ्री रीडिंग करनी है। अब फ्री रीडिंग में क्या करेंगे? आपके माइंड में सेट होता है सोशल वर्किंग, तो आप जिसकी भी करेंगे वो भी कहीं ना कहीं से आपको सोशल वर्किंग के थ्रू हेल्प करेगा ही करेगा। लाइक आपके पास 10 मेंबर आ गए, आप फ्री रीडिंग कर रहे हो, 10 में से अगर 2 ने आपको एक्सचेंज में कुछ भी दे दिया, देंगे तो फ्री वाले भी, क्योंकि आप उनका भला कर रहे हो तो वो भी सोचते हैं। कोई भी बंदा ऐसा नहीं करता कि उनका भला हो रहा है, वो रिटर्न में भला नहीं करता। अगर 10 में से 8 ने भला कर दिया और 8 ऐसे ही रह गए, तो आपके ऊपर 8 बंदों की एनर्जी का भार चढ़ जाएगा। वो होता है ना कि पंडित जी का क्या होता है, लास्ट में मैंने स्टोरी सुनाई थी आपको, फ्री काम करके बाद में क्या होता है हमें नहीं पता, हमने तो किसी को बुरा नहीं किया, तो हम इतनी बड़ी बीमारी में कैसे आ गए। हाँ, क्लॉथ को कलर चेंज नहीं करना चाहिए, क्लॉथ चेंज हो सकता है। ऑब्वियस है ना कि हम रीडिंग कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि अगर हमें आप बोलो। अच्छा, फिर पहले यही कर लेते हैं कि आपको क्लॉथ यूज करना है। आप टैरो कार्ड सीख रहे हो, आपने पैसा भी खर्च किया है, तो आपका कहीं ना कहीं आपका मान लो मेरा इंटरेस्ट है कि टैरो कार्ड रीडिंग में, लेकिन अब मैं इंटरेस्ट के साथ इसमें टाइम भी दे रही हूँ। टाइम स्पेंड करने के साथ मैं ये भी तो सोचूंगी मेरी अर्निंग कहाँ से होगी। टाइम भी लगा रही हूँ, अपना शौक भी लगा रही हूँ, तो अर्निंग भी तो मैं यहीं से करूँगी। तो इट मीन्स ये ना कि जो हमें शौक है, हमें मजबूरी में जॉब करनी पड़ रही है, लेकिन अगर हम पैसा अपने शौक से ही कमा रहे हैं तो बुराई क्या। मोटिव सबका पैसा कमाना है कि सबको अर्निंग चाहिए, तो अगर हम अपने इंटरेस्ट के थ्रू अर्निंग कर रहे हैं तो नो प्रॉब्लम। आप बताओ। उनको हाँ हाँ बिल्कुल नहीं, क्रिस्टल्स की बात अलग हो गई। क्रिस्टल्स जो आप कह रहे हो, ब्लैक टर्मेलिन हो गया और एक और हकीक हो गया, वो भी ब्लैक ऑब्सिडियन होता है। ये चीज नेगेटिविटी को दूर करता है। बिल्कुल रख सकते हैं, क्योंकि नजर उतारने के लिए भी तो हम काले टिक्के लगाते हैं, तो कुछ तो हमें क्रिस्टल्स में कर सकते हैं आप। अदरवाइज ऑल थिंग्स ऐड नहीं करेंगे।
कर सकते हो, नहीं वो तो कर सकते हो वो तो आपके चॉइस है, वो नहीं, क्योंकि क्रिस्टल्स लाइक, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने बताया ना हेयर भी तो हमारे ब्लैक है, वो बात अलग है, आजकल कलर्ड हो रहे हैं, ब्लू पिंक रेड। लेकिन हम पूजा नहीं कर रहे ना, नहीं हम पूजा नहीं कर रहे हैं, पूजा नहीं कर रहे हैं सबसे पहली बात तो, क्योंकि मैंने इसे कहीं पे भी आपको नहीं करता। अगर हम ब्लैक कपड़े नहीं पहनेंगे तो शनि महाराज जी को कैसे मनाएंगे? ब्लैक और ब्लू बोथ नहीं, ब्लू में नेवी ब्लू और ब्लैक और मे बी रॉयल ब्लू ही चल जाता है। मीन है क्लॉथ हमारे एनर्जी अट्रैक्ट नहीं करते, कलर अट्रैक्ट करता है। लाइक वो बोलते हैं ना कि सैटरडे में आपको ब्लैक कपड़े पहनने चाहिए। अगर हमारे शनि वीक है तो, अगर हमारे स्ट्रॉन्ग है तो नहीं पहनने चाहिए, वो भी देखना पड़ेगा कि हमारे, ये तो टॉपिक से हट के आगे टैरो कार्ड से हम कुंडली में पहुंचे हैं। ठीक है, हाँ मोस्टली तो बोला जाता है ईस्ट और वेस्ट, बाकी इसमें कोई वो तो पर्टिकुलर कि आप बिल्कुल ही परफेक्ट सब कुछ चाहिए। तो कुछ होता है पीपल्स कि उन्हें साउथ ही फेस अच्छा लगता है या उन्हें साउथ में ही कंफर्टेबल होता है, ईस्ट वेस्ट। हमारा ईस्ट में होगा तो क्लाइंट का वेस्ट में हो जाएगा, दोनों में से कुछ भी कर सकता है। नॉर्मल जो बोला जाता है, जैसे आपको पूजा पाठ का ज्यादा शौक है तो वो बोला जाता है ईस्ट और वेस्ट वाला टॉपिक, नॉर्मल बोलता ना थंब रूल, तो ईस्ट और वेस्ट रहता है। वैसे हम कुछ भी कर सकते हैं। हम कुछ अकॉर्डिंगली तो हाँ बिल्कुल रूल है। जैसे लाइक हम ये बहुत ज़्यादा डीपली नॉलेज हो गई, ये क्वेश्चन तो मास्टर का है, क्योंकि हम मास्टर में न्यूमरोलॉजी सिखाते हैं। न्यूमरोलॉजी लाइक जैसे आपको प्लैनेट्स का बेसिक क्वालिटी है मैंने इसमें बता दी, एडवांस, हाँ एडवांस, नहीं नहीं नहीं, ये मास्टर बोलो या मास्टर बोलो एडवांस बोलो एक ही चीज़ है। इसमें आपको बताया जाएगा कि आपका लाइफ पाथ क्या है, लाइफ पाथ के अकॉर्डिंग कि लाइफ पाथ तो हमारा नंबर 1 हो गया। अब हमें सन हमारा, हमें ऑल लाइफ कि हमारे पास सन की क्वालिटीज इतनी ज़्यादा होंगी, हम सन के अकॉर्डिंग जितना ज़्यादा चलेंगे हमारे लिए अच्छा है। लाइक सन की अगर हम लाइक आप बोलो दिशा कौन सी होनी चाहिए, तो ईस्ट। तो अगर आपका लाइफ पाथ नंबर 1 है तो आप 1 की साइड फेस करके बैठोगे तो आपको डायरेक्ट दिखेंगे, उनको भी आप डायरेक्ट दिखोगे, वो चीज भी आप कर सकते हो। ये अपने लिए एनी टाइम, रात के 12 बजे भी, 2 बजे भी। मैंने आपको बताया कि बहुत सारे हैं कि पर्टिकुलर एथिक्स रखते हैं, अपना एथिक्स खुद बनाना है आपको। मैं कल बताऊंगी एथिक्स क्या क्या होते हैं, क्या क्या लोग करते हैं, लेकिन एथिक्स होते भी हैं और नहीं भी। मैंने अपने एथिक्स अलग बना रखे हैं, आप अपने अलग बनाओगे, गृहलक्ष्मी अलग बनाएगी, फाउंडेशन कुछ नहीं है। अब बात आ जाती है हमारी एंजल, एंजल्स लाइक ये क्रिस्टल एंजल, क्रिस्टल्स में भी आती हैं। ये तो ऐसे जैसे हमें क्रिस्टल चार्ज करने हैं, इनको भी चार्ज किया जाता है, लेकिन इनको हम मास्टर लेवल में, एडवांस लेवल में हम इन्वोक करते हैं, तब हम इनका यूज करते हैं। लेकिन आप अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो तो आप इनको आपके टेबल पे ही होनी जरूरी है, क्योंकि एंजल्स की भी ये बोल दो, क्योंकि हमारा इसमें स्पिरिचुअल नहीं है, इसमें
उसमें हम ना माँ दुर्गा का नाम ले रहे हैं, ना हम शिव जी का नाम ले रहे हैं, किसी भी गॉड का हम ऐड नहीं कर रहे। हम किसको ऐड कर रहे हैं? सिर्फ 5 इंट्यूशन और 5 एलिमेंट्स की एनर्जी को। जो बोला जाता है कि एंजल्स हमारी 5 एलिमेंट की एनर्जी में बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं। पर्टिकुलर टैरो कार्ड फील्ड हो गया और न्यूमरोलॉजी हो गई, इन चीज़ों में हमारा लाइक प्राणिक हीलिंग, रेकी हीलिंग, ये हमारा एंजल्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं। डिवाइन हीलिंग हो गई, वो सब। तो एंजल्स का इनमें बहुत बड़ा रोल रहता है। एंजल्स खुद ब खुद इन्वॉल्व होकर हमारी हेल्प बहुत करती हैं। हेल्प ऐसे नहीं कि आते ही आपने आज कोई सामने आके खड़ी हो जाएंगी, बताओ क्या करना है, ऐसे नहीं होगा। इंट्यूशन खुद से ही अच्छी होने लगेंगी, आपको फीलिंग्स खुद ही आने लगेगी। अभी कुछ और सोच रहे हो कि आज मैं बाहर जाऊँ या नहीं जाऊँ, सडनली नहीं आज नहीं जाना, तो इट मीन्स है कि आपको कोई पॉजिटिव एनर्जी रोक रही है, वो चीज़ें आपको होने लगेगा धीरे धीरे। ये नहीं कि ये मास्टर। मैं हूँ, भले ही मैंने टैरो कार्ड रीडिंग कितना भी सीख लिया, मुझे समझ आ गई 5 एलिमेंट्स की एनर्जी कितनी है, लेकिन होता है ना कि माइंड में तो सेट है गॉड की एनर्जी जब तक मिलेगी नहीं तब तक काम चलेगा नहीं, मंत्र जब तक होंगे नहीं तब तक गाड़ी चलेगी नहीं। स्पिरिचुअल इसमें कि जहाँ आपको शांति मिले, जहाँ आपको बैठ के सुकून मिले, इसमें आप ऐड करके कि लाइक मुझे पूजा में बैठ के करना है, या अपने मुझे जिस रूम में बैठना है वहाँ गॉड की फोटो होनी चाहिए या गॉड की प्रेजेंस होनी चाहिए, वो चीज़ें बोलते हैं ना मंदिर से बढ़िया कुछ नहीं। तो आपका रूम ऐसा होना चाहिए कि जहाँ आते ही एंटर करते ही आगे तो प्रॉब्लम उनकी खुद खत्म हो जाए। बोलते हैं ना कि मंदिर में जाके जितनी शांति मिलती है इतनी कहीं नहीं, वो चीज़ स्पिरिचुअल स्पेस होना चाहिए। क्योंकि हमें पता है कि हम 5 एलिमेंट्स की एनर्जी पे वर्क कर रहे हैं। जो क्लाइंट्स आएंगे उनको नहीं पता आप किस एनर्जी पे वर्क कर रहे हो, तो मीन्स हमारे पास पावर गॉड की भी होनी चाहिए एज ए सपोर्टर। ठीक है, अब आ गया हमारा मेंटल स्पेस। मेंटल स्पेस से मतलब हमारा आप मेंटली बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठे, वहाँ पे किसी थर्ड पर्सन का इंटरप्शन ना हो कि वो आप रीडिंग कर रहे हो या आप खुद का मेडिटेशन कर रहे हो तो आपको वहाँ पे कोई आके डिस्टर्ब कर रहा है। जैसे मैंने बताया आपको शफल भी करनी है, प्रेयर करनी है, आपने मुश्किल से तो कि आप अभी ऑलरेडी डिस्टर्ब हो और चलो मुश्किल से आपने बॉन्ड बना भी लिया, प्रेयर कर ली, कार्ड शफल कर लिया, ले आउट कर लिया, क्वेश्चन का आंसर लेने ही वाला था कि पीछे से सौम्या ये काम कर देगी क्या, है ना, सौम्या खाना खा लो, वो चीज नहीं होना चाहिए। या आप बाहर कहीं बैठे हो कि पर्टिकुलर ऑफिस है, ऑफिस में फैमिली मेंबर नहीं आएंगे कि फ्रेंड आके पार्टी चलोगे क्या, या बाहर शॉपिंग करने चलोगे क्या, वो चीज नहीं होनी चाहिए। भले आप वो तो क्लाइंट है, क्लाइंट तो 4 भी आ सकते हैं, वो 5 भी आ सकते हैं, नहीं कोई इशू नहीं है। वो आपकी साइड से कौन नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो क्लाइंट है तो वो तो ऑब्वियस है कि वो डिस्टर्ब तो करेंगे ही नहीं, वो तो वैसे ही रहने वाले हैं जैसे आप बोलोगे उनको। हमें कौन डिस्टर्ब करता है, हमारे ही साथ वाले। कूल स्पेस सबका मतलब एक ही है कि जहाँ आपको रिलैक्स फील हो, जहाँ आपको लगे कि यहाँ एक्टिव एनर्जी है, वहाँ आप बैठो। ऐसा होता है ना कि घर में भी कोई जो प्लेस पर्टिकुलर ऐसा होता है यहाँ बैठ के चिड़चिड़ापन ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है, सबके घर में होता है एक कोना ऐसा। तो आपको वो भी देखना पड़ेगा, आपको भी देखना पड़ेगा कि मुझे कहाँ बैठ के अच्छा लग रहा है, कहाँ बैठ के फीलिंग अच्छी आ रही है। लेकिन आपको ऐसे नहीं है कि आपको के पास कि लाइक लॉबी है, लॉबी में नहीं बैठ सकते हो, और लॉबी खाली रहती है तो कूल स्पेस होना चाहिए, मेंटली बिल्कुल रिलैक्स होना चाहिए, स्पिरिचुअल स्पेस भी होना चाहिए कि आने वाला कोई आए
लगेगी हाँ कुछ है, कि वो है ना जो दिखता है वो दिखता है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ हाँ, कहीं पे भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है। ये मैंने किसके लिए बताया, जब आप पर्टिकुलर किसी क्लाइंट की रीडिंग करोगे, आप अपने रीडिंग कहीं भी बैठ के कर सकते हो, घर आपका है। तो एनर्जी जब आपने कार्ड्स को एंट्री दे दी तो कार्ड्स आपको है, तो ये घर के किसी भी कोने में बैठ के आपको आंसर देंगे। बेड पे बैठो, टेबल पे बैठो, जमीन पे बैठो, कहीं भी। वो पर्टिकुलर आपको ये देखना ही देखना है अपनी रीडिंग के लिए। जैसे मैंने बताया एथिक्स बनाने पड़ेंगे कि लाइक अगर आपको एक हैबिट, एथिक्स में होता है हैबिट कि मुझे भले ही अपनी रीडिंग, क्योंकि वो रहता है ना कि मुझे तो चल अपनी तो रीडिंग करनी है, एक ही तो क्वेश्चन पूछना है, कपड़ा बिछाओ, कार्ड्स ले आउट करो, निकालो और छुट्टी। तो आपको हैबिट हो जाएगी कि बस यही करना है। समटाइम्स ऐसे भी होगा क्लाइंट्स आया सिर्फ क्लॉथ बिछा दिया और कर दी रीडिंग, वो भी सोचेगा मे बी इम्प्रेशन क्या पड़ेगा कि बाकी मैं तो नेट पे इतना कुछ देखता हूँ, इन्होंने तो कुछ भी नहीं किया था। और साथ में हमारे तो हैबिट में है कि हम, और वो भी दिमाग से निकल जाएगा तब हमें कि इसकी नेगेटिविटी हमारे ऊपर आएगी या नहीं। हाँ तो भी टेबल पे, टेबल पे करो, जमीन पे करो, ऐसा नहीं है, जमीन पे भी कर सकते हो। बहुत लोग करते हैं जमीन पे बैठ के, लेकिन जो मैंने बताया ना लाइक आपको क्रिस्टल रखने हैं, आपको साइड वाटर रखना है, ये चीज रखना है कि आपको प्रॉपरली भले अपने लिए करो या सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछना है, लेकिन आप जो सामने वाला तरीका है अपना सेम रखोगे। ऐसा नहीं होगा मैं तो एक ही तो क्वेश्चन पूछना है, छोड़ो ऐसे ही लगा दो, वो चीज नहीं करना। आप जैसे स्टार्टिंग करोगे बिल्कुल प्रोफेशनल स्टार्टिंग करोगे तो आपके माइंड में सेट हो जाएगा। अभी वो रहेगा अपने लिए दूसरा, दूसरे के लिए दूसरा, तो वो चीज़ में आप कभी भी बैलेंस नहीं कर पाओगे। कहीं ना कहीं हर बार मिस्टेक होगी कि लाइक अपने लिए क्रिस्टल रखी है, अपने लिए साल्ट वाटर तो रखा ही नहीं, सामने वाला है या उसमें भी साल्ट वाटर गायब। सॉल्ट वाटर इसलिए उसमें रखना है कि अभी आपके पास क्रिस्टल नहीं है। अगर हमारे पास क्रिस्टल रहते हैं तो हमें सॉल्ट वाटर की नीड नहीं होती। मे बी हम एक्स्ट्रा में रख सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास नहीं है तो अभी आप जब भी रीडिंग करोगे अपने पास एक ग्लास में, कांच का ग्लास होना चाहिए, उसमें पानी लोगे, हाफ से थोड़ा ज़्यादा कर लो, और उसमें 1 स्पून सॉल्ट वो लोगे, और आप अपना यहाँ मतलब टेबल पे किसी कोने पे इधर रख दिया या उधर रख दिया, किसी भी कोने पे आप रखोगे। साथ में एक नाइफ रखोगे, लोहे का है तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि ये हमारा रहता है, और जब भी आप रीडिंग करते हो उसके बाद जो वो वाटर होगा उसे आप घर से बाहर नाली में डाल दोगे, कभी भी उसे घर के अंदर नहीं डालोगे कि सिंक में डाल दिया या वॉशरूम में कराएं, नहीं, हमेशा आउट ऑफ हाउस। रीडिंग के बाद, हाँ, क्योंकि रीडिंग में मेन वही है ना कि नेगेटिविटी हमारा रहेगा कि हमारे पास साल्ट वाटर है तो क्लाइंट्स की नेगेटिविटी साल्ट वाटर में अब्जॉर्व करता रहता है। क्रिस्टल्स हैं तो क्रिस्टल्स नेगेटिविटी अब्जॉर्व करते ही हैं, तो क्रिस्टल्स को भी हम मोस्टली इसीलिए रखते हैं कि उसमें ज़्यादा नॉलेज नहीं रहते, उठाए और लगाए, ऐसे ही रहता है। हाँ बिल्कुल, जैसे मैंने इसमें शो हो रहा है पिक्चर्स में, जब मैंने टेबल लगाई है क्रिस्टल्स में 3 एंजल्स हैं मेरे पास, तो इसमें 7 से क्लास की पेंसिल्स हम सबसे पहले एडवाइस देते हैं। उसके बाद एक्स्ट्रा में आप ब्लैक होना चाहिए आपके पास, एक क्लियर कॉर्ड्स होना चाहिए, ये चीज़ें एटलीस्ट 9 to 10। हाँ नाम मैं बता दूँ, ये बल्कि यहाँ से भी अगर आपको वहाँ से प्रोवाइड होते हैं तो वहाँ से भी ले सकते हो, यहाँ से लेना चाहते हो यहाँ से भी परचेज कर सकते हो, क्योंकि इसमें क्वालिटी पे भी डिपेंड रहता है कि क्वालिटी क्या मिल रही है आपको। ये अलग अलग रहता है, इसमें देख लेंगे। क्रिस्टल्स का आई थिंक
देख लूँगी, आप कॉल कर लीजिएगा आफ्टर क्लास, मैं बता दूँगी आपको। स्पेस का हमारा क्लियर हो गया कि हमारा कैसा स्पेस होना चाहिए और क्या हमारे टेबल पर होना चाहिए। ठीक, अब हमें क्या करना है, सबसे ज़्यादा हमें प्रेयर करना है। कार्ड कोई भी रीडिंग करो, सबसे पहले वो कार्ड से आपको अपना एक रिचुअल बना लो। सुबह सुबह सोते उठते या नहाने के बाद आपको लेने कार्ड। फिर आई इन्वोक द पावर ऑफ द गॉड विद इन, आई एम क्लियर एंड परफेक्ट चैनल, दैट इज माय गन। ये प्रेयर आपको 3 टाइम करनी है और करनी है ऐसे, कार्ड्स को ऐसे पकड़ोगे और हाथ चक्र पे रख के अपनी चेस्ट पे टच करके आपको ये प्रे करनी है 3 टाइम। कभी भी जब भी आप रीडिंग करोगे, स्टार्टिंग प्रेयर से होगी। आपने अपनी टेबल सेट कर दी, उसके बाद आप बैठोगे, 3 टाइम्स प्रेयर करोगे, उसके बाद कार्ड शफलिंग होगी। कार्ड शफलिंग वही कैसे होनी है वो मैंने आपको बता दी, जैसे भी आपको सही रहता है। अभी तक आपने किया शफल कार्ड्स? आपने कैसे किया? जयलक्ष्मी आपने कैसे? ये वाला ओके, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, ठीक है। ये वाला भी जैसे तीनों पांचों में से जैसे भी करोगे, ठीक है। क्लियर हो गया? टेबल सेट हो गई हमारी, 3 टाइम्स प्रेयर हो गई। अब हमें क्या करना है, स्टेप 2। प्रेयर करने के बाद आप शफलिंग करते रहोगे और सामने वाले से बात करते रहोगे। ये इसमें नहीं लिखा, लेकिन आपने करना है। प्रेयर होने के बाद आपकी शफलिंग स्टार्ट हो जाएगी। जितना आप कार्ड्स को शफल करोगे इतने ही कार्ड्स की पावर बढ़ेगी या एनर्जी बढ़ेगी, उतने ही ज़्यादा कार्ड्स एक्टिव होते रहेंगे। सामने एक ना हैबिट में डालो, खाली बैठे हो कभी भी या टीवी देख रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, अगर आप कार्ड्स से आप टच में रह रहे हो और शफलिंग कर रहे हो, कार्ड्स ऑटोमेटिकली एक्टिव होते रहेंगे। क्लाइंट से बात करते रहो, कार्ड्स शफल करते रहो। अब आप क्या पूछोगे? शफलिंग हो रही है, पर्पस कि हमारा रीडिंग का पर्पस क्या है। पर्पस पूछ लिया, पर्पस पूछते पूछते आपने कार्ड्स को भी बता दिया कि सामने वाले का पर्पस क्या है, कि मेरे फ्यूचर में क्या होने वाला है या मुझे फ्यूचर में क्या करना चाहिए। पर्टिकुलर नाम कोई भी, कि वर्णिका के फ्यूचर में क्या होने वाला है या वर्णिका को फ्यूचर में क्या करना चाहिए, इससे मुझे एडवाइस चाहिए। ये प्रेयर एक्स्ट्रा कुछ भी कर सकते हो। स्टेप 3, नाउ शफल द कार्ड्स एंड प्ले आउट। क्वेश्चन बता दिया। जब आपको लगे कि हाँ हो गया शफलिंग, अब क्या करना आपको, कार्ड्स को, हाँ सबसे पहले कि जैसे शफलिंग करते हुए अगर हमारे ये कार्ड्स कोई बाहर आ जाता है, कि जंप आउट द डेक, तो इट मीन्स है कि वो जिसकी रीडिंग हो रही है उसके लिए मैसेज कार्ड आया है, गॉड मैसेज कार्ड। वो मैसेज कार्ड मांगेंगे, उसमें मैसेज एडवाइस जो भी होगा वो आप उन्हें बताओ। पहले आप उसे साइड में रख दोगे, स्टार्टिंग नहीं करोगे, या स्टार्टिंग कर सकते, जैसे आपका इंट्यूशन कि मुझे स्टार्टिंग इसी से करनी है तो आप कर सकते हो, क्योंकि वो पता है वो मैसेज कार्ड है, वो आप बाद में लेना चाहो या पहले ही, तो वैसे जनरली है कि बाद में लेना चाहिए, क्योंकि जब हम एडवाइस देंगे, रेमेडीज देंगे तो उसमें हेल्प करता है ये, उसको हम उठा के साइड में रख देंगे, ठीक है। बिल्कुल देख सकते हैं लेकिन बोलेंगे नहीं तो वो ये नहीं बोलेगा कि स्टार्टिंग उसकी भी मैसेज किस बात का हो गया, ठीक है। अब हमें लेआउट कैसे करना है,
दूसरी बात, ठीक है। अब आपको जो लेआउट करने हैं आप डी शेप में भी कर सकते हो, जैसे मैंने किया है ये। ठीक है ना? हाँ जी बोलिए। नीचे का मतलब, अच्छा डेक में से नहीं, लास्ट कार्ड कोई फर्स्ट लेता है कोई लास्ट लेता है, वो डिपेंड करता है। रिचुअल मैंने वही बताया ना, रिचुअल सबके अलग अलग है, आपको अपने रिचुअल अलग बताने हैं जरूर। ना 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 ना, रिचुअल कुछ नहीं है। लाइक मेरी हैबिट है कि मैं फर्स्ट टॉप ऑफ द कार्ड्स निकालती हूँ, कि लाइक रीडिंग करने का मूड नहीं है ना, कोई फैमिली मेंबर आ गया या कोई भी आ गया, मेरा रीडिंग करने का मूड नहीं है, या मैं मुझे खुद के लिए भी रीडिंग करनी है, इतना सारा वो लग रहता है ना। स्टार्टिंग में तो शौक है कि हाँ करेंगे करेंगे सब कुछ करेंगे, लेकिन बाद में कि अपने लिए कार्ड्स निकाला। एक ऑप्शन ये भी है हमारे पास कि कार्ड शफल कर दिए, अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन मैंने बता दिया इनको, सबसे ऊपर का कार्ड्स, क्योंकि हमें बताया ना कि हमें ऊपर का ही कार्ड्स निकालना है या नीचे का, जो कार्ड्स आया वो मेरा मैसेज है, एडवाइस है, या हाँ या ना है, कुछ भी जैसे आप बोल रहे हो कि ऐसे ही हम अच्छा उन दोनों बात सही है। जैसे आपने कहा नीचे का कार्ड निकालते हैं, तो आप नीचे का भी निकाल सकते हो, ठीक है। अब इसी में ही ये रहता है कि अभी जैसे मैंने थोड़े दिन पहले देखा था, कुछ क्या करते हैं, जैसे 3 कार्ड्स स्प्रेड है ना, तो हम क्या करेंगे 1 2 और 3 ऊपर से निकाल दिया, ठीक है। अब हम इन्हीं 3 कार्ड्स को जहां मर्जी से 1 एक टॉप का ले लिया, एक लोअर ले लिया, एक मिड ले लिया, हो गया। ये भी एक टेक्निक। जैसे आपको लेना है कि डेली मैसेज, जैसे मैंने कहा कि एक अपना रिचुअल बना लो, डेली प्रेयर करनी है, डेली शॉपिंग करनी है, और डेली आपको पूछना है कि मेरे लिए एडवाइस क्या है, या मेरा दिन कैसा रहेगा, या मुझे क्या करना चाहिए, और जो भी आपका क्वेश्चन आता है, तो आप इसमें यही कर सकते हो, शफल द कार्ड्स एंड पिक 1 कार्ड। वो आपका मन है कि आपको टॉप का निकालना है या लोवेस्ट निकालना है। बिल्कुल, ये बन गया, हो गया। अब जैसे मैंने बताया, एक तो टी शेप हो गई, टी कुछ करना है बिल्कुल सीधा, बस ये हो गई। लेकिन इसमें थोड़ा वो रहता ना कि लुक अच्छा होना चाहिए, लुक डी में ही अच्छा आता है। स्टार्टिंग में थोड़ा अजीब लगेगा, बाद में ये चीजें ऑब्वियस नॉर्मल हो जाती हैं। डी वाली बनाओ, अच्छी लगती है। फिर कार्ड्स कोई 3 कार्ड्स कैसे निकालने हैं, वो डिपेंड करता है कि कौन से कार्ड्स निकालो, कोई भी कार्ड्स निकाल सकते हो, क्योंकि आप जो भी कार्ड्स निकालोगे एनर्जी उससे ही, मतलब वही कार्ड्स आपको अट्रैक्ट करेगा। ऐसे नहीं कि मैं कोई भी कार्ड्स निकाल दूँ कि पता नहीं मुझे दूसरा निकालना चाहिए, कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि आपने एक कार्ड्स निकाल लिया तो उसके बाद आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि मुझे दूसरा निकालना चाहिए था। खुद पे कॉन्फिडेंस रखो कि सारे काम परफेक्ट हो रहे हैं, ठीक है।
अब जैसे मैं इसमें है शफल द कार्ड्स एंड प्ले आउट। नाउ पिक वन कार्ड्स, सजेशन या गाइडेंस। अगर आप एक कार्ड से निकाल दो, चलो आप निकालो फ्रॉम में, आपके करते हैं से आपकी मदर का नेम, क्वेश्चन आपका आप क्या कर रहे हो, अभी टीचिंग कराते हो, कितने, अच्छा, तो सेंटर कब तक होगा या कैसे होगा? स्टडी में क्या किया आपने? कौन सी यूनिवर्सिटी से? ओके, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि मुझे अपना सेंटर था जो आपका एक्सटेंड का कैसे होगा, तो हमें क्या करना है, वन कार्ड पिक कर लिया मैंने। अब इसमें कार्ड्स आए हैं ये, पहले आप बताओ दोनों, फिर मैं बताऊँ। लक्ष्मी आप बताओ, इनकी तो रीडिंग हुई नहीं है। अब देखा, अच्छा सोमी आप ये बताओ, आपको जो मनी है आपकी सेव करने की हैबिट है? मतलब आपके लिए सामने खर्चा होता है लेकिन आप उसका यूज नहीं करते उसमें, मतलब जरूरी में, ऐसा है? अच्छा, तो अच्छा, तो इट मीन्स है कि जहाँ आपको यूज करना चाहिए वहाँ यूज नहीं हो रहा है, एक्स्ट्रा के घर में खर्चा हो रहा है ना? खर्च हो रहा है, हाँ। तो इसमें क्या है, आपको एक तो अपने जो आपकी सेविंग, मतलब सेविंग सॉरी मनी अर्निंग है, उसको देखना पड़ेगा कि आपको सही यूज करो। इट मीन्स है कि आपके जो यूजेस हो रहे हैं वो आपके बेनिफिशियल नहीं है। कोई भी आपको स्टार्टअप करना है, बड़ा करना है, तो मस्ट है कि कोई किसी भी तरह का पैसा तो चाहिए चाहिए। आपको पैसे कमाने के लिए एक तो आपको अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन रहती है, उसे थोड़ा सा कम करो। रहती है, काम का ज़्यादा सोच रहे हो, फ्रस्ट्रेशन मीन्स कि सोचते रहते हो, सोचते ज़्यादा हो। हाँ, कभी कभी कि अच्छा, हैबिट, ठीक, अच्छा। तो अभी किस क्लास, मतलब
कौन सी क्लास में, मतलब किस किस क्लास का ट्यूशन देते हो और किस क्लास से स्टार्टिंग करते हो? अच्छा 6 से। तो आपका कार्ड डेफिनेटली आपका स्टार्टअप बनेगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको फोकस करने की ज़रूरत है। जैसे दिया लक्ष्मी ने बिल्कुल सही कहा कि आपको फोकस करने की ज़रूरत है और आपको सिचुएशन को हैंडल नहीं कर रहे हो। मीन्स है कि कहीं ना कहीं बहुत नोट करना कि अगर अभी तक नोट नहीं किया होगा, फैमिली को और बिजनेस, अपना बिजनेस ही है ऑब्वियस है, इन मिक्स कर रखा है। बिजनेस थोड़ा सा आपको बिजनेस के बारे में सोचने की ज्यादा जरूरत है। सोच तो रहे हो, ये लग रहा है, भले आप अभी नोट ना करो, 1-2 दिन में नोट कर लेना कि मैम ने क्या बोला था, कि बिजनेस के बारे में सोच रहे हो लेकिन उसके लिए वर्क नहीं कर रहे हो। सोच तो रहे हो कि करना है, जैसे ऑब्वियस है सोच रहे हो तभी आपका क्वेश्चन निकला है। तो वो चीज़ है कि अपने बिजनेस के लिए पैसा इकट्ठा करो या बिजनेस में लगाओ। लाइक लगाने में स्टैंड कैसे होगा, अगर आप, मेरे पास अभी 10 बच्चे आ रहे हैं, ऐड करोगे आप, एडवर्टाइजमेंट हो गया, पैम्पलेट वगैरह दोगे तो बच्चे बढ़ेंगे। पैम्पलेट देने के लिए क्या लगेगा, पैसा लगेगा। एडवर्टाइज करने के लिए क्या लगेगा, पैसा लगेगा। तो मीन्स है कि अपने पैसे को बिजनेस में लगाओ, एक्सटेंड तब होगा डेफिनेटली, जल्दी होगा, बिल्कुल जल्दी होगा। ठीक है, ये तो हो गया हमारा 1 कार्ड स्प्रेड। एक ही कार्ड से सब कुछ हो गया। अब हमें रेमेडीज भी बतानी है कि आपको किसकी रेमेडीज, आपको केतु की रेमेडीज करनी चाहिए, जिससे आपकी जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं आपकी लाइफ में, ऑब्वियस है प्रॉब्लम आ रही है तभी तो इधर उधर की खर्चे बढ़ रहे हैं। या फैमिली में अगर प्रॉब्लम नहीं होती, प्रॉब्लम से ऐसा नहीं है कि बिजनेस में प्रॉब्लम आ रही है तो वो बिजनेस बोल के आएगी। बॉन्डिंग करने के लिए या बाउंस करने के लिए कहीं से भी कुछ भी हो सकता है कि आपको पैसा, जो फैमिली स्ट्रॉन्ग होती तो आपका पैसा आपकी काम ही आता है ना। तो है तो प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम ऐसा नहीं कि बता के आएगी, जैसे होता है कुछ भी है कि मेरे साथ कोई प्रॉब्लम होनी है, ऐसा नहीं है कि मेरे बिजनेस में अगर लॉस होना है तो मेरी हेल्थ खराब हो जाए। चलो हेल्थ तो सीधा सीधा है कि हेल्थ खराब होगी तो बिजनेस में ऑब्वियस है कि फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि हमारा बिजनेस है, अच्छे रहेंगे तभी तो रीडिंग कर पाएंगे। जब हमारी एनर्जी अच्छी नहीं होगी तो सामने वाले को क्या अच्छा बता देंगे, है ना। सेम ऐसे ही कि चलो मेरा छोड़ो कि मेरे से रिलेटेड कुछ नहीं है, फैमिली इश्यूज क्रिएट करते हैं, फैमिली में कोई और बीमार पड़ जाए तो फर्क तो पड़ेगा ही पड़ेगा। लॉस होना ही होना है, वो किसी से भी हो जाएगा। कान इधर से पकड़ो या इधर से पकड़ो या घुमा के पकड़ो, पकड़ना कान ही है, ना कि है या कान जो भी है ना। ठीक, वही रहता है। अब हमें मिल गया 1 कार्ड स्प्रिट्स, एडवाइस, गाइडेंस, सजेशंस। 3 कार्ड स्प्रिट में प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। 5 कार्ड स्प्रिट्स में सेम वही, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ऑब्स्टिकल एंड एडवांस। अब आ गया हमारा रिफ्लेक्ट, जो मोस्ट पार्ट है। मोस्ट हमारा सबसे पहले था प्रेयर, अब आ गया रिफ्लेक्ट। हमें करना क्या है कि हमने वर्किंग की कैसे है, क्या हमने सही किया है। कॉन्फिडेंस बनने में भी टाइम लगेगा ना, तो स्टार्टिंग में आपको क्या करना है। 3 कार्ड स्पिरिट नॉर्मल है, मैं भी मोस्टली 3 कार्ड स्पिरिट ही करती हूँ। हमें हमारा काम सही चल रहा है या नहीं, हमारी रीडिंग सही चल रही है या नहीं, हमें भी पता होना चाहिए। पता चला हम कुछ और बोल रहे हैं, सामने वाले से तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हमें क्या करना है, रिफ्लेक्शन में पहले हम स्पिरिट्स लगाएंगे कि हमने लेआउट कर दिया, लेआउट तक का काम सारा सेम, ठीक। हमने कार्ड्स लेआउट कर दिए, हमें 3 कार्ड्स स्पिरिट लगा के क्वेश्चन से में हमें पता चल गया कि नॉर्मल कोई भी लड़का आया या लड़की आई, इसके निकालने हैं हम अपना कि हमारी रीडिंग सही चल रही है। इसके लिए हम करेंगे क्या कि भाई हम तुम्हारे लिए 3 कार्ड्स निकाल रही हूँ, मैं आपके बारे में थोड़ा कुछ बताऊंगी, अगर वो सही है तो आप सही बताना, अगर वो गलत है तो गलत बताना। इट मीन्स कि आपने मुझे सिर्फ अपना नाम बताया, अपनी मदर का नाम बताया
और मुझे बता दिया कि मैं यहाँ से आया हूँ और मेरी प्रॉब्लम, इसके अलावा आपने मुझे कुछ नहीं बताया, है ना। तो अब हमें बताना क्या, जिससे उसे लगे कि हाँ जहाँ करवाने कुछ आया हूँ सही है। तो आप क्या निकालोगे जनरली, सबको क्या अच्छा लगता है कि उसके नेचर के बारे में पता चले, पर्सनालिटी पता चले, उसके थिंक पता चले। ठीक है, सबसे पहले हम उसमें 1 कार्ड्स में निकालेंगे कि बंदा किस माइंड का है, मनी माइंडेड है, करियर माइंडेड है, फैमिली माइंडेड है, या कुछ भी, मतलब माइंडेड में क्या रहता है कि गुस्से वाला है। तो फर्स्ट कार्ड हमने निकाल लिया कि ये कार्ड हमारा माइंड से, कि इसका माइंड पर्टिकुलर एक बंदा होता है कि करियर करियर करियर, या 24 घंटे उसके दिमाग में पैसा पैसा पैसा। एक होता है कि लड़ने को हमेशा तैयार, मौके चाहिए उसको लड़ने के लिए। उससे हमें पता चलेगा कि बंदे के माइंड मेन पॉइंट क्या है उस बंदे का। ठीक है, दूसरा हमें उसका नेचर कैसा है, पोलाइट है, थोड़ा स्ट्रिक्ट है, या A to Z कुछ भी नॉर्मल है। तो ये हम नेचर का कार्ड निकाल रहे हैं कि सामने वाले का नेचर और बिहेवियर कैसा है टू अदर्स, अदर्स के लिए। ठीक, अब हमारा तीसरा कि ये फाइनेंशियल कंडीशन इसकी कैसी है, या आप थर्ड कार्ड में कुछ निकाल सकते हो, कैरेक्टर कैसा है इसका, या इस टाइम इसे नीड किस चीज़ की ज़्यादा है, मतलब एट अ परसेंट इसे सबसे ज़्यादा नीड किसकी है। फाइनेंशियल कंडीशन मौसम निकाल दे तो सही रहता है। फाइनेंशियल कंडीशन हमने बता दिया कि आप जैसे 9 ऑफ सोर्ट्स आया, कोई भी है उसके केस में कोई हमने रीडिंग नहीं की। 9 ऑफ सोर्ट्स है कि आप माइंड से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हो, आप चिड़चिड़े हो, बोलेगा हाँ ऑब्वियस है। तो आपको एक पता चल गया, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ा कि जहाँ 0 थे हमें कुछ नहीं पता सही कर रहे हैं या नहीं, तो हमें पता चल गया कि हाँ भाई 25% तो हमारा सही है। अब हमें बिहेवियर बता दिया उसका, लविंग पर्सन हो, सबसे प्यार से बात करते हो, ऑब्वियस है सही तो सही। फाइनेंशियल कंडीशन सही है तभी पार्टीज करते हो, तो इट मीन्स बंदे ने कहा सही, तो इट मीन्स आपकी रीडिंग सही जा रही है। क्योंकि हम ऐसे नहीं कि मैंने तो एक ही सेंटेंस आपको बताया, लेकिन आप तो पूरे कार्ड्स को देख के स्टोरी बना के थोड़ा तो बताओगे, 5-10 मिनट बोलोगे, तब उसको क्या ना 10 चीज बोलोगे, 10 में से 6 भी मिल जाएंगी तो हैप्पी हो जाएगा वो। फिर आप सोचोगे, फिर आपको क्या करना है, उसको नहीं बताना। अगर पहली नाम है तो लाइक उसने कुछ भी कहा कि मैंने आपको कह दिया, अपनी बात करते हैं, ज़्यादा जल्दी समझ में आते हैं, सौम्या मनी माइंडेड है। आप कहोगे नहीं मैम मैं तो नहीं हूँ, तो आपको क्या करना है, मनी माइंडेड में आप उसको घुमा भी सकते हो। मनी माइंडेड ऐसे नहीं कि आप पैसे के बारे में सोचते हो, मनी माइंडेड है कि आप ये सोचते हो कि पैसा कैसे कमाना है, या पैसा कमाने के लिए आपको ज़रूरत है, हाँ वो चीज़ है ना, वो मानेगा हाँ। जहाँ उसके नेगेटिव आए, आपको पता चल गया कि आपका रीडिंग है, उसको थोड़ी पता है कि गलत बोल रहे हो आप। ठीक है, माइंड में, क्योंकि ऐसा भी नहीं है, समटाइम्स ऐसा भी होता है कि होता वो मनी माइंडेड, वो बताएगा थोड़ी कि मेरे दिमाग में हमेशा पैसा ही चलता है, लेकिन हाँ हाँ एक जो ही रहता मनी माइंडेड है, तो कोई नहीं, मैंने वही बताया, वो तो आपको शक्ल देख के भी उसका पता चल जाएगा कैसा होगा। हाँ हाँ लाइक हाँ, जैसे लेआउट कर दिया, इसमें मुझे अपने लिए गाइडेंस, क्योंकि कार्ड से हमेशा आप हिंट दे के रखोगे कि मुझे, मैं अपने भी क्वेश्चन इनसे करूँगी कि सामने कोई राहुल नाम का कोई भी है कि राहुल मुझसे जेन्युइन रीडिंग कराने आया है, या सिर्फ ये एज ए फेक है या टेस्ट लेने आया, कुछ भी। तो कार्ड्स आया ये, तो आप क्या बोलोगे, जो आया 3 ऑफ वॉन्ड्स आया, अच्छा है, ठीक है। अगर इसी की जगह ये आता, ये भी सही है। अगर हमें एक से सेटिस्फेक्शन नहीं आ रहा, निकालेंगे हम 2 ही कार्ड्स। तीसरा आ गया, बिल्कुल स्टार्टिंग में, बिल्कुल स्टार्टिंग उन्होंने आपने क्वेश्चन पूछ लिया, आके बैठ गए, टेबल लग गई, प्रेयर कर लिया उनके नाम की,
स्पीड्स भी ले आउट हो गई, तब, क्योंकि तब तो उनकी कार्ड्स, उनकी एनर्जी है ना इन कार्ड्स में, उनकी थ्रू उनके आंसर आएंगे, तो उनके माइंड में जो चल रहा होगा वही आंसर ये देंगे। ठीक, हाँ ये हैबिट बनाओ बिल्कुल, जैसे मैंने बताया टेबल को प्रॉपर सेट करने के बाद एक हैबिट बनाओ कि टेबल प्रॉपर सेट करनी है, भाई अपने लिए करनी है, फैमिली मेंबर्स टू अदर्स, सब कुछ ऐसे ही एक हैबिट हो जाएगी। फर्स्ट कार्ड हमें सामने वाले के बारे में हमें बताएगा कि वो जेन्युइन है या नहीं।